हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 9 पढ़ाने आई हूँ, विशेषण, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल पे कि क्या दिया हुआ है बुक में। जैसे दिया है, उस बाग में बसंत पूरी तरह छाया हुआ था। काले काले बादल आकाश पर छा गए थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे। अनेक लोग बाग में टहल रहे थे। बाग में एक और भारी भारी पत्थर पड़े थे। तो इसमें जो भी बोल्ड जो लेटर दिया गया है, बोल्ड जो वर्ड दिया गया है, वो सारे क्या है? सभी विशेषण हैं। सभी क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो हम आते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। या फिर संज्ञा या सर्वनाम के बदले जो भी शब्द बोले जाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे देखिए, जितना बोल्ड में है, वर्ड में है, सुंदर, लंबा, लंबे लंबे, सुंदर, ये सभी क्या है? विशेषण है। सभी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे एक यहाँ पर सेंटेंस दे दीजिए, रमा सुंदर लड़की है। तो रमा क्या हुआ? संज्ञा है। संज्ञा है ना। लड़की भी क्या संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बतला दे क्या है? सुंदर। रमा कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो इस तरह क्या हुआ? ये विशेषण हुआ। ओके, और आते हैं हम लोग विशेषण के भेद पर। इसकी कितनी भेद होते हैं, संख्या कितनी है? तो विशेषण के यहाँ पर 4 भेद दिए गए हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण पद अपने विशेष गुणों का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक, मतलब जिसमें विशेषता हो, जिसमें गुण हो, उसको कहते हैं गुणवाचक। मतलब कि इसके टाइटल से समझ में आ रहा है कि गुणवाचक मतलब जिसमें गुण हो, जिसमें विशेषता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बोल्ड में क्या दिया गया है? बुद्धिमान, सुगंधित, सफ़ेद, सुंदर, चालाक, ताजी, ये सब क्या विशेषता बतला रहे हैं। जैसे यहाँ पर लड़का का विशेषता बतलाया जा रहा है, कैसा लड़का है? बुद्धिमान है। फूल की विशेषता है, कमीज की विशेषता है। इस तरह करके क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। अब यहाँ पर देखिए, गुणवाचक विशेषण में बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि आप लोग अच्छी तरह से उसको ये करिएगा, आप लोग अच्छी तरह से रीडिंग करिएगा, और याद भी अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा। और देखिए, गुणवाचक विशेषण में आपका क्या जाएगा? आकार प्रकार आता है, रूप रंग आता है। ये सारे करके सब बुक में से ही आप लोग इसको रीडिंग करिएगा। ओके, और याद भी कर लीजिएगा, और कम से कम ज़्यादा ये इसको रीडिंग करिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्वाद, गंध, ये सब अन्य गुण, ये सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जितने भी वर्ड ऐसे आएंगे आपको, सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अब फिर पढ़ते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण भाई किसे कहते हैं? संख्या। अब उसको मतलब संख्या से समझ में आ रहा है कि जहाँ पर नंबर का बोध हो, जहाँ पर संख्या का बोध हो, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 7, प्रथम, तृतीय, 100, 1000 इत्यादि, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में भी हम दो यहाँ पर है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक मतलब क्या है? वहाँ पर निश्चित है, जहाँ पर हो कि कोई जो शब्द है जहाँ पर निश्चित हो, जैसे कि 5, 7, पहला, तीनों, चारों, प्रतीक, ये क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या यहाँ पर बतलाया जा रहा है। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि 5, 7, पहला, ये सब निश्चित है, संख्या है। और लेकिन यहाँ पर अनिश्चित वाले में अगर हम देखेंगे तो कुछ, कुछ, एक, थोड़े से, कई, अनेक, काफ़ी, बहुत, ये सब क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है कि कितना, कोई भी सामान कितना, कुछ, कुछ, एक, थोड़े से, तो इसमें कोई मतलब निश्चित समझ में नहीं आ रहा है संख्या। तो ऐसे जितने भी शब्द रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जहाँ पर इस तरह के 5, 7, पहला, तीनों, चारों, प्रत्येक, इससे करके शब्द रहेंगे, वहाँ पर क्या रहेगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, अब आ गया परिमाण। परिमाण मतलब जहाँ पर मात्रा का बोध हो, जैसे कि जहाँ पर नाप तौल का बोध हो, ऐसे करके, जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो लड्डू, बहुत चीनी, थोड़ा नमक इत्यादि, ऐसे करके हैं। तो ये भी इजी है, आप लोग समझिएगा। जहाँ पर नापा तोला, जैसे दूध है, दही है, घी है, पानी है, चीनी है, ये सब परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। ओके, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सॉरी बच्चों, 1 मिनट।
देखिए संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी निम्नलिखित दो भेद होते हैं। जैसे संख्यावाचक में था निश्चित अनिश्चित, इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक है और अनिश्चित परिमाणवाचक है। निश्चित परिमाणवाचक में विशेषण में क्या होगा कि इसमें भी सेम वही है कि जैसे 3 किलो, देखिए यहाँ पर है 1 लीटर दूध है, 3 किलो रबड़ी है, 70 रुपये प्रति लीटर ये दूध है, ये पेट्रोल है। तो यहाँ पर जितने भी बोल्ड लेटर में है या ग्रीन कलर में जितने भी वर्ड हैं ये सभी क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करवा रहा है। और फिर यहाँ पर अनिश्चित मतलब अनिश्चित में भी वही जो शब्द रहेगा, जैसे यहाँ पर हम पढ़े थे अनिश्चित संख्यावाचक में से थोड़ी सी, कुछ, दूध, कई, टन, ये सब क्या होगी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। और इस तरह का अनिश्चित संख्यावाचक है तो संख्यावाचक हो जाएगा। और इस तरह रहेगा तो अगर परिमाण में कि जैसे दूध रहे है, पानी है, घी है, तेल है, ये सब क्या आ जाएगा परिमाण में। जैसे हम लोग संज्ञा पढ़े हैं द्रव्यवाचक में, वैसे यहाँ पर परिमाण, जहाँ पर नापा तोला जाए, जहाँ पर जोखा जाए, उसकी मात्रा को हम लोग ये वजन कर सके, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब आ गया सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है संकेतवाचक, जहाँ पर संकेत किया जाए। सार्वनामिक विशेषण में क्या है, जहाँ पर संकेत किया जाए वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। और संकेतवाचक, इसका दूसरा नाम अगर हम बोलेंगे तो संकेतवाचक विशेषण है, जहाँ पर संकेत किया जाए। जैसे कि वे लोग वहाँ क्यों खड़े हैं, वे लोग वहाँ क्यों खड़े हैं, उन लड़कों को कहो कि वहाँ खड़े होकर शोर ना करें। तो ये क्या है, ये वे, उन, ये, इन, इसका क्या संकेत किया जा रहा है। तीसरा क्या है, सार्वनामिक विशेषण हुआ, जिसे यहाँ पर देखिए शब्द है वे, उन, ये, इन, समझे, इस प्रकार का सार्वनामिक विशेषण। ओके, यहाँ पर प्रविशेषण का भी एग्जाम्पल दिया गया। प्रविशेषण जो पद विशेषणों की विशेषताओं का, जो पद विशेषणों की विशेषताओं का बोध कराते हैं। विशेषण के बाद ही प्रविशेषण, जैसे हम लोग पढ़े हैं मतलब अच्छा है, फिर उसका मतलब जैसे सुंदर है तो बहुत सुंदर ऐसे करके है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, वह बहुत सुंदर लड़की है। अगर विशेषण में हम करते तो क्या होता है, वह सुंदर लड़की है। सुंदर की और विशेषता बतलाई, यहाँ पर विशेषण क्या है, सुंदर है, और फिर उसकी विशेषता बतलाई जा रही है तो क्या हो गया, बहुत हो गया। जैसे रमेश बहुत शक्तिशाली पहलवान है, तो अगर हम विशेषण में करेंगे तो शक्तिशाली विशेषण हुआ, और फिर विशेषण की जब विशेषता बतलाई जा रही है बहुत, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ओके, इस तरह से हम लोग ये सब जान गए। और विशेषण कैसे बनाना है ये आपको देखिए, यहाँ पर संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएगा, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण, अव्यय से विशेषण, ये आपको यहाँ पर बुक में ही पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सब दिया गया है कैसे कैसे विशेषण बनाना है, यहाँ पर शब्द दिया गया है, विशेषण बनाया गया। ओके, यहाँ पर देखिए बुक में दिया गया सारा बुक में दिया गया है। सारे बुक में दिए गए हैं। ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, जितना एमसीक्यू टाइप का है, और ब्रॉड वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा उसमें इन साइड में। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है। दृढ़ का क्या लिखा गया है, दृढ़ का दृढ़ता है, उच्च का उच्चता है, और विस्तृत का विस्तृतशील है, और विशाल का विशालतम है, कुछ का कुछ भी है, तीन का तृतीय है, सुंदर का सुंदरी है, वैवाहिक का विवाहित है, दुर्बल का दुर्बलता है, सच्चा का सच्चाई है, और यहाँ पर देखिए उन्नत का उन्नतशील है, निम्न का निम्नतम है, सीमित का सीमितता है, और भारी का भारीपन, थोड़ा का थोड़ा सा, दो तीन का द्वितीय तृतीय, सांसारिकता, व्यापारिकता, स्वास्थ्यवान, झूठा सा। यहाँ पर देखिए उपयुक्त विशेषण पद लिखना है, स्थानीय, वनोत्सव, पारिवारिक, रागत्व, नेतृत्व, यात्रिक, शैक्षिक, तलवारबाजी, कवित्व, ग्रंथकार। यहाँ पर जो 30 नंबर जो है क्वेश्चन, यहाँ पर इसको मत कीजिएगा, इसको मत कीजिएगा। और यहाँ पर 14 क्वेश्चन में 14 और 15 करवाएंगे हैं। क्वेश्चन 14 में जो है इसको विशेषण में बदलना है, जैसे दीप्तिवान, वीरत्व, तीव्रताशील, शोभनीय, संतोषप्रद, शुद्धताशील, सुरत्व, भयशील, शांतिपूर्ण, व्यवहारिक, कांतिमय, हर्षित। यहाँ पर क्या है, उपयुक्त विशेषण पर सही का टिक लगाना है।
विनय का विनीत, आत्मा का आत्मीय, आदर का आदरणीय, मानव का मानवीय, पेट का पेटू। सो बच्चों, आज आप लोग का चैप्टर आपका 19 फिनिश हो गया विशेषण। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा चैप्टर 20 लेकर। तो आज के लिए इतना है। धन्यवाद।